बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से आज बात करने वाले। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स कैंसरियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। 2024 में जब मंगल मार्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मार्स आपके ही राशि यानी फर्स्ट हाउस के अंदर जब ये आए, फर्स्ट हाउस में आने के बाद जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका पैसे का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर इसको माना जाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का घर इसको माना जाता है। और चूंकि मंगल मार्स आपके करियर, आपकी जॉब का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो ये बड़ा अच्छा शगुन माना गया, यानी बेहतरीन कि ये फर्स्ट हाउस के अंदर आया। लेकिन मंगल मार्स का नीच के पावर्स यानी कि लोवेस्ट पावर्स की वजह से आपके कई काम बिगड़े भी, यानी कि आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल, आपका विल पावर का डाउन होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, ऐसा आपने 2024 में भी देखा। और इसके बाद इसी 2024 में इसका वक्री होना, फिर एक घर पीछे, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में भी जाता है, तो यहाँ से मंगल का फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके 12वें घर, आपके बैरन के दौरे पर ना, बैरन जगह जॉब कारोबार करना, इस वाले घर के अंदर चले जाना, यहाँ पे आपके बैरन से जुड़े कामों का बिगड़ना या रुकावट का शिकार होना, या फिर आपकी सेहत का बिगड़ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से नुकसान होना या उतना फ़ायदा ना होना जितना होना चाहिए था, आपकी खर्चात का बढ़ना, खर्चे बढ़ना, जिसकी वजह से कर्जे लेने की नौबत आ जाना, ऐसे मामला भी इसने बनाए। अब आप सब जानते हैं मंगल मार्स 45 डेज एक घर के अंदर रहता है, यानी तकरीबन 1.5 महीने तक ये एक घर के अंदर रहता है। यानी यहाँ 7 महीने सिर्फ इसी चक्कर में कि फर्स्ट हाउस से 12, 12 से फर्स्ट हाउस के अंदर जाने में ही 1.5 महीना करके तकरीबन 7 महीने इसने ज़ाया कर दिए। लेकिन यहाँ अगर हम 6 जून की बात करें, 6 जून, यानी अब साल आ गया 2025, 6 जून 2025 को अब ये एक घर आगे आया, यानी कि ये फर्स्ट हाउस छोड़ के आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम आसाइश वाले घर के अंदर आ गया, जहाँ पर पहले से ही केतु मौजूद थे। यानी कि केतु का इस घर के अंदर रहना, जो आपके धन दौलत का घर है, यहाँ पे एक ऐसा योग आपके लिए बना जो कि अंगारक योग कहलाए, और इसकी वजह से भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलते नजर आए। यहाँ भी आपको मंगल मार्स की वजह से कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिली, यानी कोई अच्छी चीज़ें होते हुए बल्कि नुकसान ज़्यादा आपने झेले। ये आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हो कि 2024 की जो डेट हमने बताई तब से लेके एटलीस्ट 6 जून 2025 तक भी आपने यकीनन बड़े नुकसान देखे होंगे। और 28 जुलाई 2025 तक ये इसी घर में रहे, यानी 1.5 महीना इस घर के अंदर, यानी कि आपके सेकंड हाउस जो कि आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, आराम और आसाइश का घर है, इसके अंदर इसने बिताया। और ये जो डेट हमने आपको बताई, इसमें ये एक घर और आगे चला गया, यानी कि सेकंड हाउस छोड़ के आपके थर्ड हाउस, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से आपको बेहतरीन फ़ायदा होना, यानी कि चाहे आप चैनल का काम करते हो, चाहे आप सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, कंप्यूटर का काम करते हो, या ऑनलाइन काम करते हो, घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने की, बुटीक का, परफ्यूम वगैरह, इससे फ़ायदा उठाना, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपका हर लिहाज से काम करने की लगन का बढ़ने वाला घर है, इसका एक्टिवेट होना, आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि थर्ड हाउस का आपका एनर्जाइज करना, यानी आपका एनर्जाइज, आपका ऊर्जा लेवल का भी बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, इससे आपको फ़ायदा भी हुआ। अब चूंकि यहाँ पर कुछ ऐसा बना, क्योंकि मंगल मार्स आपके 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो तीसरे घर में आना, आपके सफ़र तो बने, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जो आपने अपनी जॉब को लेके किए, कोई इंटरव्यू में जाना है या कोई कंपनी के काम है, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा ना होना है, ऐसा कुछ बना। चाहे कारोबार कोई क्यों ना लें, उसके हवाले से भी जो सफ़र किए गए उसमें कोई ख़ास रिजल्ट का नज़र ना आना, ऐसा कुछ बनता आपको नज़र आया। अभी भी चूंकि 13 सितंबर नहीं आया, तो अभी भी इसी स्टेटस के ऊपर मंगल का रहना, यानी कि थर्ड हाउस में मंगल मौजूद है, जो कि अब करिश्मा दिखाने को जा रहे हैं। यानी तकरीबन 3 दिन के बाद 13 सितंबर को अब जो ये ट्रांसलेट करेगा मंगल मार्स का, यानी 28 अक्टूबर 2025 ये ड्यूरेशन रहेगी। इस ड्यूरेशन में मंगल मार्स का थर्ड हाउस को छोड़ के आपके फोर्थ हाउस, आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके रियल एस्टेट का घर, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, या यूँ कह लें कि आपके सुखों का, आपका सुखों का मिलना, सुखों का ये घर माना जाता है। आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का दूर होने का घर इसको माना जाता है। आपके रियल एस्टेट, घर बेचना खरीदना, फ्लैट पर खरीदना बेचना, इससे पैसे कमाने का घर, और हर लिहाज से
जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करने का घर इसको माना जाता है। अब ये जो घर जिसमें ये आए यानी कि चौथा घर या फोर्थ हाउस शुक्र वीनस का घर इसको माना जाता है। अब चौथा घर जो है वो उसको हम एयर साइन कंसीडर करते हैं, जबकि मंगल मार्स और फायर साइन है। आप खुद समझ सकते हैं जब आग को हवा मिलेगी तो क्या होगा। बहुत सारे कैंसेरियंस बोलेंगे कि आग बुझ जाएगी, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख रहे कि आग को जब हवा मिलेगी तो आग फैल जाएगी और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर जाएगी और ज़्यादा इग्निट करेगी और ज़्यादा भड़क उठेगी। तो यहाँ भी मंगल मार्स की प्रॉपर्टीज़ का यूँ कहना कि भड़क उठना या उससे भरपूर फ़ायदा उठाना ऐसे चौथे घर के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर आपको नजर आएगा। यहाँ आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना, जो आप मेहनत करते आए और आपको पिछले कई महीनों से इसका रिजल्ट नहीं मिला, अब इसका भरपूर रिजल्ट मिलना 13 सितंबर के बाद आपके लिए बनेगा। चौथे घर पे मंगल का आना, मार्स का आना, ये किन घरों को एक्टिवेट करेगा? सबसे पहले आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार के घर को एक्टिवेट करता नजर आएगा। और इसकी सातवीं मंगल मार्स की सातवीं नजर आपके करियर, आपके 10वें घर, 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है, इसको एक्टिवेट करता नजर आएगा। अब चूंकि इनकम के घर 11th हाउस पर भी इनकी नज़र पड़ेगी और 8वीं नज़र इनके इनकम के घर पे पड़ना, इनकम का घर आपका यानी कि ख्वाहिशात, 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात का घर, आपके हाईएस्ट इनकम या प्रॉफिट्स का घर, आपका रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम डेली वेजेस में बढ़ने का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ चूंकि प्रॉपर्टी के घर पे तो ये है मौजूद यानी मंगल, तो प्रॉपर्टी का भरपूर फायदा उठाना, कोई भी लीगल मैटर्स आया, कोई आपके कोर्ट कचहरी के केस, उससे तो बाहर आओगे। कोई आपने फ्लैट खरीदा उसके महंगे दामों बेचना या मन मर्जी रेट मुताबिक अपना फ्लैट खरीदना, या अपने मकान को, किराए के मकान को छोड़ के अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने घर की तोड़ फोड़ या मुरम्मत रिनोवेशन वगैरह करवाना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। अब जैसे हमने कहा इनकी चौथी नज़र आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके तीनों किस्म के कारोबार पे पड़ेगी। ये जो घर है सातवां नंबर का घर, ये शनि सैटर्न का घर इसको माना जाता है। अब जैसे ही मंगल मार्स जब अगर इस घर में अगर आ जाए तो ये सुपर पावरफुल होता है। अब आप सोच सकते हैं कि मार्स यानी मंगल की नज़र इस घर पे पड़ रही है तो मंगल का मार्स का भी सुपर पावरफुल होना बनेगा। यानी आपके बिजनेस में यूँ समझ लें चौके छक्के मारने का टाइम रहेगा। ये ड्यूरेशन जो हमने आपको लिखवाया ये हर लिहाज से याद रखिएगा। ये आप खुद कमेंट्स में बताएंगे। आपका मज़हब से जोड़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसे ऐसे घर आपके एक्टिवेट हैं, जैसे सातवां घर हमने आपको बताया हर लिहाज से बेहतरीन, 10वां घर सुपर से ऊपर और 11वां घर इससे भी ऊपर, यानी हर लिहाज से तीनों घर भरपूर फ़ायदा। अगर आप मज़हब से कनेक्टेड है, इबादत बंदगी का करना और कुछ नहीं, जेब में तस्बीह रखना, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रखें या फिर अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा। यहाँ सातवें घर पे इनकी नज़र का होना अपने कारोबार को आगे बढ़ाते आप लोग नजर आओगे, चाहे आप साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में तो सुपर से ऊपर। उसके बाद फिर अगर हम बात करें फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के योग आपके बनेंगे। यानी चाहे करियर की बात करें चाहे कारोबार, कारोबार में एक ऊंचा चढ़ता ग्राफ, फलता फूलता कारोबार को देखना, एक्सपेंड करते इन्वेस्टर्स का मिलना, कुछ ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। मंगल मार्स का सुपर पावरफुल होना आपके कारोबार को भी सुपर पावरफुल करेगा। यानी कारोबार में एक अच्छा वक्त देखना, उतना पैसा कमाना जो माजी में इतने महीनों आपने नहीं कमाया, अब पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। यहाँ तक कि आपके रिश्ते नहीं बनने या रिश्ते शादी तक पहुँचते टूट जाते हैं, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, और जो कैंसरियन दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके दूसरी शादी के भी रास्ते खुलते हैं इस दौरान नजर आएंगे। इवन जो फीमेल कैंसेरियंस है उनके लिए रिकॉर्ड तोड़ पैसे कमाने का टाइम रहेगा। कोई भी कारोबार शुरू करने में इनको मंगल मार्स का सुपर पावरफुल होना भरपूर मदद देगा। यानी कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, घर में कोई बुटीक, कोई पार्लर, कोई जिम खोलना चाह रहे हैं, या घर बैठे कोई काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, घर में ट्यूशन सेंटर खोलना चाह रहे हैं, या फ्रीलांसिंग करके वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे बन के, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, या फिर यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसा कमाने का सोचा है, तो उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस फीमेल कैंसेरियंस को बनते नजर आएंगे और मेल को भी इतना ही फायदा मिलेगा। यानी घर बैठे कोई भी काम शुरू करके हर लिहाज से अपने वालिद, अपने बड़े भाई, अपने शौहर, अपने हस्बैंड तक का रिकॉर्ड तोड़ते, यानी भरपूर रेवेन्यू जनरेट करते फीमेल जितने भी कैंसेरियंस हैं उनके लिए बनता इस दौरान नजर आएगा। लेकिन इस दौरान में आपका एग्रेसिव होना, गुस्से में आ जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्लैशेस को पैदा करेगा। कोशिश करें, आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर बनाएगा। आपके घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, इसके भी योग बनेंगे। लेकिन गुस्से में आना, रोटने मनाने का सीन चला, ये मामला को बिगाड़ भी सकता है। अब जो अगली नज़र इनकी पड़ रही है आपके करियर के घर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर, ये इस घर के रूलिंग लॉर्ड यानी मंगल मार्स इस घर के
10वें घर के रूलिंग लॉर्ड भी माने जाते हैं। कोई भी बॉसेस के साथ उलझने हैं, सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनका रिजॉल्व होना, जॉब के हवाले से दुश्मन ने जो सर उठाए हुए हैं या आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, आपको सियासत में घसीटना, आपकी लैग पुलिंग करना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, या आपकी सैलरी में डिमोशन की वजह पर, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में जो डिले करवाना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते ही आपको आपसे दूर होते हुए इस दौरान नजर आएंगे। यानी अपने 10वें घर, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुना, ऐसे कुछ मामला आपके इस दौरान बनेंगे। एक बात याद रखिएगा कि क्योंकि 10वां घर इसका अपना घर है, तो इसको नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसका खुद का घर है, तो इसको और इन्हेंस करना। 10वें घर का और बड़ा फायदा, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप जॉबलेस भी हो, तो जॉब मिलने के चांसेस इस ड्यूरेशन में और बढ़ जाएंगे। आपका जॉब का मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, बॉसेस अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ऐसे कुछ मामला भी बनते आपको अपनी जॉब के दौरान नजर आएंगे। यानी अगर आपका ये सवाल है क्या इस ड्यूरेशन में करियर के हवाले से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई जॉब के हवाले से क्या लटकती तलवार होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसमें आसानियां पैदा होंगी। इसमें आपको प्रमोशंस या तरक्की के रास्ते बनना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौकों का मिलना, ऐसा अपनी जॉब के अंदर नजर आएगा। यहाँ आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अपनी जॉब में सक्सेस रेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो सोचोगे करने का उसमें कामयाबियां समेटते आप लोग नजर आओगे। अब इनकी 8वीं नज़र, जैसे हमने आपसे कहा, 11वें घर यानी लाभ के घर, फायदे के घर पे पड़ रही, जो कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट और इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, इसका घर इसको माना जाता है। अब माजी में जो आपको फायदे नहीं मिले, जो भी आप मामला कर रहे थे उसका उलट होना, अब इसका फायदा होते, यानी फायदों को कलेक्ट करने वाला ये टाइम रहेगा। आप लोग कोई सामाजिक काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, या समाज से जुड़ के काम करते हैं, वहां भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स का मिलना, ऐसे कुछ मामला आपके बनते नजर आएंगे। आपके बड़े भाई के साथ कोई मामला रुके पड़े हैं, या फिर कोई रिश्तेदार, कोई आपके बड़े रिश्तेदार जैसे कि ताया हो गए या मामू हो गए, इनके साथ कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी रुकावट है, कोई पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर रुकावट है, उन रुकावटों का दूर होना, ऐसा कुछ मामला आपका बनेगा। सबसे बेहतरीन फायदा ये आपको मंगल मार्स का चौथे घर पे होना और इन 3 घरों का एक्टिवेट करना हर लिहाज से इस टाइम को सुपर से ऊपर बनाएगा। लेकिन खुशी की बात यह कि 28 अक्टूबर के बाद इससे भी बेहतरीन सिनारियो बन रहा है, इससे भी बेहतरीन हालात बनते हुए आप तमाम कैंसेरियंस के लिए नजर आएंगे। और वो वजह रहेगी कि मंगल मार्स का एक घर आगे चले जाना, यानी चौथे घर को छोड़ के आपके 5वें घर के अंदर चले जाना। और ये 5वां घर इनका अपना घर है, 5वां घर इनका अपना घर, यानी औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद का ट्रैक पे आना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, हर लिहाज से कामयाबियां समेट। इसके अलावा प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, उसमें कामयाबी का देखना, कोई पैकअप की सिचुएशन है, नो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना, पैकअप से पैचअप यानी सुलह सफाई होना, या अपनी वाइब्स, अपनी फीलिंग्स को बढ़ते देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, या पढ़ाई के हवाले से कोई डिस्ट्रैक्शन था, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, इससे दूर जाना और पूरी तरह फोकस या कॉन्सेंट्रेट करना अपनी पढ़ाई पे और स्कॉलरशिप हासिल करना, या गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट एग्जाम में, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कामयाबी समेटते नजर आना। आपकी पढ़ाई के दौरान कोई जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपके जॉब में कामयाबी यानी इंटरव्यू लेटर का मिलना, या आपके इंटरव्यू में कामयाबी का मिलना, आपके जो सैलरी पैकेजेस में या अच्छे सैलरी पैकेजेस का हासिल करना, ऐसे मामला भी आपको बनते नजर आए। आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड करोगे, जिससे बड़े फायदे अपने फैसलों के बलबूते पे हासिल करते आप लोग नजर आओगे। यानी जो डिसीजन लोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे उठाते भी आप लोग नजर आओगे। यानी ये 1.5 महीने का सफर होगा, हर 45 दिन में ये घर बदलते चले जाएंगे। जैसे हमने आपको चौथे घर से 5वां घर बताया, तो 1.5 महीने लगाएगा, मजीद 1.5 महीने लगा कि ये 5वें घर से फिर छठे घर में जाएगा, और छठा घर भी इसके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। यानी ये छठा घर इसलिए कि ये कर्जे का घर है, बीमारियों का घर है, दुश्मनों का घर है, लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट देता नजर आएगा। यानी कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन या जड़ से बीमारी का इलाज हो पाना आयुर्वेद वगैरह से, या फिर आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, इवन जॉब में आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स के तौर पे कारोबार में नुकसान पहुंचाना, या घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में, या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरार डालने वाले लोगों की शक्ल में प्रॉब्लम्स करना, ऐसे दुश्मन भी दूर होते या आपके कंट्रोल में आते नजर आएंगे। और उसके बाद फिर 1.5 महीना लगा के फिर एक घर आगे, यानी 7वें घर के अंदर ये आ जाएंगे। अब एक बात नोट कीजिएगा कि मंगल मार्स के पहले 7वें घर में नजर पड़ रही थी,
लेकिन अब ये खुद 7वें घर के अंदर चले जाएंगे, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, अगर आपके तीनों किस्म के कारोबार के अंदर एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। और इस ड्यूरेशन में ये अपने सुपर पावरफुल यानी कि ऊंच के पावर्स यानी कि हाईएस्ट पावर्स के अंदर इस घर के अंदर यानी कि आपके 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। अब एक चीज़ लिख के लगा लो, पिछले 11 महीनों में, चूंकि ये रिलीफ हमने कहा 11 महीनों के बाद आपको मिल रहा है, पिछले 11 महीने हर काम में हर्डल्स का होना, हर काम में रुकावटें, नुकसान होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी को होना, इससे निजात का ये टाइम रहेगा। ये 11 महीने के बाद यानी कि 3 सितंबर से ऑनवर्ड्स 7 महीने आप लिख के लगा लो, 6 से 7 महीने आपके लिए सुपर रिलीफ का टाइम होगा। यानी हर तरह से वो काम जो माजी में बिगड़े उनका बनना, आपका रिलीफ का ये टाइम रहेगा। हर मामलात का बेहतरीन होना, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, कारोबार की अगर हम बात करें, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके सुखों के हवाले से, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के खात्मे के हवाले से, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात का मुकम्मल होना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते देखने के हवाले से, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर, प्रॉफिट में भरपूर इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफे के हवाले से, ये सारे घर एक्टिवेट हो के हर लिहाज से, सिर्फ यही नहीं बल्कि जैसे हमने कहा 5वां घर भी यहाँ पे सुपर एक्टिवेट रहेगा। 5वें घर की वजह से बड़ा फ़ायदा आपको होगा, औलाद का कंसीव करना, प्रेम प्यार के रिश्ते, आपकी अकलानी ताकत है, आपकी तालीम के हवाले से, हर लिहाज से इसके अंदर। और फिर जब ये छठे घर में, जैसे छठे घर का भी अब फ़ायदा है, तो यहाँ पर आपके कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन और दुश्मनों का दूर होना, ये सारी चीज़ों को कवर करता हुआ एक बेहतरीन ये 7 महीने का टाइम होगा, जिसमें आपकी हर मामले के अंदर आप ऊंचा जाता ग्राफ देखोगे, तमाम मामला का उरूज पे जाना, ऐसा इन 7 महीनों में आप लोग देखोगे। फिर प्रॉपर्टी के हवाले से खुशखबरियाँ सुनना, प्रॉपर्टी के मामला जो अटके पड़े हैं उनका सही हो जाना, या कोई ज़मीन खरीद के, कोई दुकान खरीद के उसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, या रेंट्स का बढ़ के उसका फ़ायदा आपको होना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन जायदाद आपके नाम हो जाना, या कोई घर खरीद के अपना किराए के मकान से शिफ्ट होना, उसकी रिनोवेशन वगैरह कराना, तोड़ फोड़ मुरम्मत कराना, गाड़ी खरीदना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना महंगे, ऐसे कुछ मामला भी इन 7 महीनों में बनते आपको नजर आएंगे। यानी यूं आप लिख के लगा लो कि अप्रैल अप्रैल 2026 तक ये मामला चलेगा। तो ये लंबा चौड़ा अरसा है, यानी 7 महीने मुकम्मल आपके ऊपर रहमतों की बारिश का होना, या यूं कह रहे हैं कि आपके कामों का बन पाना, और ये सारे घर जो हमने गिनवाए इनका भरपूर फायदा इस अप्रैल 2026 तक उठाना। हर लिहाज से आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे, अप्रैल तक आपके कमेंट्स बनने चाहिए, इनमें से किन किन घरों का फ़ायदा आपको हुआ, और मज़हब से कनेक्टिविटी आपकी है, इबादत बंदगी आपने की, तस्बीह जेब में रखी, या फिर रिचुअल्स प्रेयर्स को फॉलो किया या नहीं किया, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आया होगी। बाकी के ज़ोडिक साइन की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।